अपने भाइयों को और उन लोगों को जो कि समाज में मुस्तकिल एक कशमकश, एक संघर्ष का जीवन बिता रहे हैं। और संघर्ष इस बात का संघर्ष है कि ईश्वर ने सारे ही मानव को एक समान पैदा किया है। सारे ही एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं और सारे ही इंसानों को एक विषय के ऊपर पूरा विश्वास, उसके ऊपर ईमान लाते हुए इस बात के लिए कोशिश करना ही उसके लिए सही रास्ता है कि वो उस राह को, उस रास्ते को अपनाए जो उस ईश्वर ने हम सब लोगों को जीवन व्यतीत करने के लिए दिया है। ये जीवन जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता कि ये कितने समय के लिए हमको मिला है, लेकिन इसके बाद का जो जीवन है उसके लिए जरूर पता है कि फिर उसकी कोई सीमा नहीं है और वो जीवन हमें इस छोटे से जीवन में जो कुछ भी हम करेंगे उसके हिसाब से ही मिलना है, जिसको हम स्वर्ग या नरक के नाम से जानते हैं। और उसमें से एक सही होती है और एक गलत होती है। तो सही और गलत सोच को समझ पाना, उसके लिए संघर्ष करना, सच को अपनाना और गलत रास्ते से, झूठ से अपने आप को बचाना, यही वो रास्ता है जिसके लिए ईश्वर ने हमको बताया है और उसी पर हमको चलने का अपने इस दूत के द्वारा हमेशा से मार्गदर्शन वो हमारा करता रहा है। इस समय भी मार्गदर्शन के लिए उसकी किताब कुरान, जिसको हम के नाम से जानते हैं, वो हम सब के बीच मौजूद है। और कुरान दुनिया की अकेली वो किताब है, अकेली वो पुस्तक है जो हमको कोई तौर पर जीवन को बिताने का हमारा मार्गदर्शन करती है और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करके ही हम अपने इस जीवन को सही मायने में ईश्वर के बताए हुए रास्ते के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं और उस जीवन को की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जिसका कि कोई अंत नहीं। हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो इसी कार्य के लिए रातों दिन लगे हुए हैं और वो पूरी सच्चाई और लगन के साथ इस संघर्ष में है कि ईश्वर का जो हमको हिदायत मिली हुई है, ईश्वर ने जो मार्गदर्शन दिखाया है, वो ईश्वर के तमाम इंसानों तक, तमाम मनुष्यों तक उसको पहुंचा दें। इसी तरह के हमारे एक तमिलनाडु के साथी हैं, चेन्नई के, जिनका नाम एम गुलाम मोहम्मद है। आप दारुल उलूम फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से पिछले 32 वर्षों से तमिलनाडु में इस ईश्वर के संदेश को, ईश्वर के तमाम इंसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उनके इस कार्य के द्वारा अब तक बहुत से लोग इस्लाम धर्म में आ चुके हैं, जिनमें के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट समाज के लोग हैं और हमारे आपके बीच इस समय जो सज्जन मौजूद हैं उनको तमिलनाडु की जनता
अब तक टीएम मणि के नाम से जानती थी, लेकिन 2007 में आपने गुलाम मोहम्मद साहब के इस संदेश को स्वीकारते हुए कि ये ईश्वर का संदेश जो है, इसको अपना करके ही जीवन को सही रूप दिया जा सकता है। आपने 2007 में इस्लाम धर्म को अपनाया और तब से आपका नाम उमर फारूक है। टीएम उमर फारूक साहब हम सबके दरमियान मौजूद हैं। काजमी साहब से पहले आप बैठे हुए हैं और मैं दरख्वास्त कर रहा हूं अपने भाई एम गुलाम मोहम्मद साहब से कि वो आएँ और टीएम उमर फारूक साहब का हम सबके बीच इंट्रोडक्शन बताएं। एम गुलाम मोहम्मद साहब। Dear brothers, I beg to garner your permission to speak in English because I am not that acquainted with Hindi or Urdu. So I will be able to express myself better in English than trying to speak in Urdu or Hindi. Respected brothers, respected dais, I would like to convey my salams first. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are coming from the state of Tamil Nadu and we are in the field of Dawah for the last 32 years. We have some very important conversions to Islam. One of the landmark conversion is Brother T.M. Umar Farooq, who was formerly known as T.M. Mani. He was a well-known leader throughout Tamil Nadu, particularly addressing the problems of the Dalits. He had been with Tante Periyar, he is a rationalist who preached equality like anything, and he is the cornerstone in Tamil Nadu who has found the anti-fascist or anti-Sanatana movements and programs that are being implemented in Tamil Nadu. He had been with the leftist parties seeking a solution to the atrocities committed against the untouchables, now known as Dalits. He had been under the able leadership of Mr. Eli Perumal, who was once the state president of Congress. He was his deputy secretary. Above all, he was leading the masses in nearly 300 villages, wherein he is hailed as the only guide. Where whenever problems comes, if the collector comes and pronounces certain orders, people will only follow the orders of T.M. Mani and not the collector. It has happened so many times. In his long journey of 52 years, struggle against the atrocities, caste atrocities committed against the oppressed people, he was many times arrested and imprisoned. Once a false murder case was imposed on him and he was sentenced 10 years or life imprisonment by the lower court, but the high court exonerated him from the charges. But for that, he might have been in the prison throughout his life for a crime which he has not committed. But the only crime that he commits is he is continuously and consistently fighting the caste atrocities. Whenever it happened or he was forced to take up to arms, he was not hesitant to take up arms and fight the people who are committing the atrocity. Even in that he was not defeated, he won the game all the time. He won the war all the time. So such a very alive
and important leader he is for the Dalit community, which he is still serving. And he has worked for the community for 52 years. After that, he wanted to put an end, permanent end to the caste atrocities, and he analyzed almost all the ways available, solutions available. Finally, Alhamdulillah, Allah gave him Hidayat, and he is a member of this great Muslim community. See this book, Jadiwad Khan, are originally written in Tamil, Jadi Olindadi, later on translated into English under the name End of Casteism. This is not a book which is written by sitting in a library, referring to various sources, various books and all. It is a book written on the experiences, his struggles. All were extent. Then one student called Menaka has done her MPhil based on the book. So when she was awarded her MPhil degree, we both were available in the university also. So this book speaks volumes of a struggle and not of a compendium of certain informations compiled from here and there. It is to be taken in that form. Then in that book he analyzes, at times criticizes the various ideologies, concepts, principles available to get rid of the atrocities of casteism, and he insists that Islam provides the permanent solution for casteism. I hope this much will do. मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहम्मद सुलेमान साहब से कि वो मुख्तसरन आपकी तकरीर का तर्जुमा पेश करें. मोहतरम मोहम्मद सुलेमान साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हम गुलाम मोहम्मद साहब ने शुरू में ही माजरत पेश की कि वो उर्दू और हिंदी में अपनी गुफ्तगू नहीं कर सकते, बात नहीं रख सकते, इसलिए वो अंग्रेज़ी में रखेंगे. और उन्होंने बताया कि साबका 32 साल से दावत इस्लामी का काम मुसलसल तमिलनाडु में अपने रफ़का के साथ कर रहे हैं, और उनकी काविश, उनकी जद्दोजहद से बहुत से अफराद तमिल सोसाइटी के अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में दाखिल हुए. उनमें से एक साबका हमारे टी.एम. मानी साहब का जो उनका नाम था, जो आज मानी उमर फ़ारूक हैं, जो तशरीफ़ रखते हैं सदर साहब के बगल दाएं जानिब, इनका तारुफ़ करते हुए हम गुलाम मोहम्मद साहब ने फरमाया कि ये नहायत ही महरूम मज़लूम तबके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन ये एक स्कॉलर की हैसियत से एक मुशाहिद, एक दर्शक नहीं थे, बल्कि उन जाति व्यवस्था के जो अभिशाप, जो अत्याचार ढाए जा रहे थे सनातन धर्म के नाम पर, जाति व्यवस्था को अछूत रखने के प्रवर्तक के ज़रिए, लोगों के ज़रिए उन मज़लूमों के लिए लड़ने वाले एक सिपाही थे. छोटी छोटी बात जो मज़ालिम की उन पर की जाती उसके लिए ये लड़ते, और जाति व्यवस्था के अंत के लिए ये तकरीबन निस्फ सदी सरगर्म अमल रहे. लेकिन इसके बावजूद कि ये कुछ लेफ्टिस्ट नज़रिए के हामिल थे, और लेफ्टिस्ट नज़रिए के लोग जो अत्याचार जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, उनसे मुतासिर होकर और उनके नज़रिए से काफ़ी करीब होकर लड़ते रहे. और वहाँ के कांग्रेस के एक बड़े लीडर की सरपरस्ती में आपने, और उनके सहयोग और सरपरस्ती से भी आपने इस काम को आगे बढ़ाया. लेकिन अंततोगत्ता इन्होंने महसूस किया कि इसका मुस्तकिल हल सिर्फ जद्दोजहद करना नहीं है, बल्कि क्या विकल्प हैं, क्या दूसरी ऐसे नज़रियात हयात ऐसे क्या हैं हमारे समाज के लिए, जिनको अपनाकर हम जाति व्यवस्था के इस अभिशाप से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकते हैं. इसके लिए इन्होंने
मुताला किया विभिन्न विभिन्न व्यवस्थाओं का, और आखिर में इन्होंने ये महसूस किया कि इस्लाम ही एक ऐसा ज़ाब्ते हयात है, ऐसा नज़रिया है जो जाति व्यवस्था से इंसान को मुकम्मल आज़ादी देता है। लिहाजा ये किताब जो उन्होंने तमिल में अपने जद्दोजहद की बुनियाद पर तहरीर की थी, आखिर में उन्होंने जो कंक्लूड किया, उपसंहारित किया, ये लिखा है कि मैंने ये फ़ैसला इसलिए लिया कि इस्लाम ही एक ऐसी व्यवस्था है, इस्लाम में जाने के बाद, इस्लाम को अपनाने के बाद इंसान जाति व्यवस्था की उस अभिशाप, उस लानत से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है, और वो मज़ीद उसके इर्तिका के लिए, इंसान इर्तिका के लिए जद्दोजहद में अपना वक्त लगाता है, न कि इस शोषण की व्यवस्था में ही उलझा रहे। इसलिए उन्होंने अपनी किताब में आखिर में तहरीर फरमाया है कि मैंने इसलिए इस्लाम कबूल किया, और अब खुद वो इस्लाम की तबलीग के लिए कोशा हैं, और उसकी जो साइंटिफिक और लॉजिकल, जो तार्क सांगिक उसकी अफादियत है, उसके जो फ़ायदे हैं इंसानियत के लिए, उसको बाकायदा उन्होंने इसमें कलमबंद किया, और उनके कलम बंद करने के बाद उस किताब का तर्जुमा अंग्रेज़ी में हुआ, और अंग्रेज़ी के बाद वो एक तालिब इल्म ने, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने उस किताब पर रिसर्च का काम किया, और उसको एमफिल की डिग्री बाकायदा यूनिवर्सिटी ने दी। और उस डिग्री अवार्ड करते वक्त जो फंक्शन हुआ, उस फंक्शन में हमारे मानी उमर फारूक साहब और ख़ुद गुलाम मोहम्मद साहब भी उसमें शरीक रहे। आज उस किताब का हिंदी अनुवाद आपके समक्ष उसका विमोचन करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। पूरी बात तो मानी साहब से हम सुनेंगे, इस्तिफादा करेंगे। ये मुख्तसर जो मेरे हाफजे में चीज़ें रह गई थी, मैं हक तो नहीं अदा कर सका उनकी पूरी बात के तर्जुमे का, लेकिन जो मेरे जहन में, मेमोरी में चीज़ें स्मरण में रहीं, वो मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दरख्वास्त कर रहा हूँ अतर हुसैन साहब, सेक्रेटरी सेंटर फॉर ऑब्जेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, कि वो आएँ और आज की जिस किताब के रस्म इजरा यहाँ होनी है, रिलीज़ होना है किताब को, उसके ऊपर अपने कमेंट्स वो दें। जनाब अतर हुसैन साहब। Mr. T.M. Umar Farooq Sahab. First of all, I want to express whatever I want to say in English, and for the audience, I would like that after when I complete, I will just give a gist in 5 minutes. क्योंकि हमारे कुछ जो दोस्त आए हैं वो तमिलनाडु से आए हैं, तो उनके लिए कुछ बातें हैं। जैसे गुलाम मोहम्मद साहब ने कहा कि वो वेल वर्स नहीं हैं उर्दू और हिंदी में, तो उन तक ये बात पहुंचाने के लिए मैं अंग्रेज़ी में कहूँगा। उसके बाद मैं जो बात कही उसको 5 मिनट में मैं उर्दू में बयान कर दूँगा। Something starts with the end. This is what I got when I read your book, Mr. Farooq. When Kali, Kalyamurti and Kunjampan, they stopped beating the drums, this journey of yours started. I think I am correct, because from what you have mentioned in your book, it were 3 drum beaters, those who were called Vityans in the community, in the Van Durga temple in Kadra Mangalam area. There were 3 drum beaters, these Kali, Kalyamurti and Kunjampan. Our elder brother Umar Farooq Sahab and their group, in the first, as a rebel to what was happening as an atrocity towards the Dalits in those parts, they asked them, especially they were the members of those communities,